में इनका आपका नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं सभी खबरें। कोविड के 7 करोड़ टीका लगाने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। बीजेपी ने ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा इतिहास रच रही योगी सरकार। गोरखपुर में राष्ट्रपति कोविंद ने किया गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण, कहा गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज के रूप में विकसित किया जाए। गोरखपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुष यूनिवर्सिटी की रखी नींव, सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। आयुष यूनिवर्सिटी का शिलान्यास के बाद राष्ट्रपति कोविंद ने सीएम योगी के प्रयासों की सराहना की, कहा कोरोना संकट में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आयुष की रही अहम भूमिका। आयुष यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा पहले विकास गांव से कोसों दूर था, 7 साल में ग्रामीणों को विकास से जोड़ा। एम्बुलेंस के लिए रुकी राष्ट्रपति की फ्लीट, सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों ने एम्बुलेंस को दिया रास्ता। कल राष्ट्रपति ने कहा था कि एम्बुलेंस को जरूर रास्ता दिया जाए। यूपी में बीजेपी शुरू करेगी जनसंपर्क अभियान, हर घर बीजेपी नारे के साथ जनसंपर्क अभियान। सितंबर से घर घर जाएंगे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्ला अंसारी और अंबिका चौधरी ने ज्वाइन की समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने ज्वाइन कराई पार्टी। महाराष्ट्र सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी से बसपा के बागी विधायक असलम रायनी ने की मुलाकात। असलम रायनी ने होटल में जाकर आजमी से की मुलाकात। अब भारत सीरीज में होगा नए व्हीकल का रजिस्ट्रेशन, दूसरे राज्यों में जाने पर नहीं होगी परेशानी, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने जारी किया अधिसूचना। कानपुर में धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास का मामला आया सामने। दूसरे समुदाय के युवक के नाम पता बदल जाने के बाद छात्रा को प्रेमजाल में फंसा लिया। जानकारी होने पर छात्रा के भाई ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बदायूं में परियों के जरिए घर में दबा सोना निकलवाने का झांसा देकर 25 लाख रुपए की ठगी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बरेली में हिंदू महिलाओं को झांसे में लेकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी ने कई महिलाओं के धर्म परिवर्तन कराने की बात कबूली। आरोपी ने महिलाओं से लाखों रुपए ठगे। कानपुर में साइबर फ्रॉड का मामला, बड़ा मामला सामने आया है। निजी कंपनी को निशाना बनाकर 2 करोड़ 45 लाख रुपए की ठगी की गई। महज 6 दिनों में पूरा पैसा साइबर फ्रॉड के खाते में पहुंचा। प्रयागराज में जेवर और रुपयों के लालच में बुजुर्ग महिला की हत्या, पुलिस ने आरोपी रिश्तेदार और उसके साथी को किया गिरफ्तार। लखनऊ में हुआ आशुतोष सिंह हत्याकांड का खुलासा, पत्नी ने प्रेमी से कराई थी पति की हत्या। मामले में आरोपी पत्नी समेत 3 लोग गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले में फरार चल रहे 4 बदमाश गिरफ्तार। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के नीचे युवक की गोली मारकर की थी हत्या। 3 आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। रायबरेली में अंग्रेजी शराब की दुकान से कई पेटी शराब चोरों ने की पार, सीसीटीवी फुटेज में चोरी की वारदात कैद। फतेहपुर में मंदिर का ताला तोड़कर भगवान श्री कृष्ण की 2 अष्टधातु की कीमती मूर्तियां चोरी, करोड़ों की बताई जा रही चोरी हुई मूर्तियों की कीमत। गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन 420 के तहत साइबर गिरोह के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। ईपीएफ मैच्योरिटी के नाम पर रिटायर्ड कर्मचारियों से ठगी करते थे बदमाश। संत कबीर नगर में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंची भोजपुरी फिल्म स्टार पाकी हेगड़े। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को बांट रही हैं राहत सामग्री। आगरा की हिमानी बुंदेला ने केबीसी में अमिताभ बच्चन के सवालों का दिया जवाब। 1 करोड़ रुपए के सवाल का सही जवाब दिया। हिमानी बुंदेला पेशे से एक शिक्षक है। मुरादाबाद में एक निजी इंटर कॉलेज की छात्राओं ने स्कूल प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाया। छात्रों ने परिजनों के साथ डीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। मुरादाबाद में बिजली के जर्जर तारों की चिंगारी से 2 बाइकों में लगी आग, स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। आग से दोनों बाइकें जलकर खाक। आगरा में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य ने कहा कि बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए तैयार है। सीएम योगी ने महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया है। बस्ती में मुंडेरवा पुलिस ने 65,000 लीटर अवैध स्प्रिट बरामद की। पुलिस ने 3 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया। 2 टैंकर और पिकअप में भरकर ले जा रहे थे स्प्रिट। मेरठ के क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालय पर छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, छात्रों ने 12वीं की मार्कशीट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। हंगामा कर रहे छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीएससी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कोरोना काल के दौरान बंद स्कूल कॉलेजेस की फीस में छूट देने की मांग की। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अलीगढ़ पहुंची। वसुंधरा राजे से दिवंगत कल्याण सिंह को उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी। वसुंधरा राजे ने कहा कि मेरा सौभाग्य रहा कि उनके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का मौका मिला। संत कबीर नगर में बंदर की मौत होने पर ग्रामीणों ने बंदर की शव यात्रा निकाली। बैंड बाजे के साथ निकाली गई बंदर की शव यात्रा।
संभल में सैकड़ों महिलाओं ने सदर बिजली घर पर किया विरोध प्रदर्शन। महिलाओं ने बिजली सप्लाई चालू करने की मांग की। महिलाओं ने 15 दिन से बिजली न आने का आरोप लगाया। प्रयागराज में अब तक 16 लोगों में डेंगू की पुष्टि। शहरी क्षेत्र में 11 और ग्रामीण क्षेत्र में अब तक डेंगू से 5 मरीज मिले हैं। इनमें से 9 मरीज अब तक स्वस्थ भी हो चुके हैं। वाराणसी के संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम्स में बिना कोच के खिलाड़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्टेडियम में हॉकी से लेकर हैंडबॉल तक के ग्राउंड, लेकिन कोरोना काल के बाद से खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए यहां कोच नहीं है। महाराजगंज में पुल गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। देखते ही देखते पानी में बहा पुल। बाढ़ और बारिश के पानी से ध्वस्त हुआ पुल। बागपत की तीनों तहसीलों पर आरएलडी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। बकाया गन्ना भुगतान, महंगाई, कृषि कानून वापसी समेत 11 मांगों को लेकर आरएलडी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को शांतिपूर्वक कराने के लिए एटीएस समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी, एलआईयू और सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहे। शाहजहांपुर में घर घर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मंदिरों को सजाने के साथ साथ बाजारों में दिखने लगी है जन्माष्टमी की रौनक। पहाड़ों में जमीन की अनियमित खरीद फरोख्त और समुदाय विशेष के अवैध धार्मिक स्थलों पर गृह विभाग सख्त। डीजीपी से सभी जिलों के लिए मांगी गई रिपोर्ट। नैनीताल हल्द्वानी हाईवे को देर शाम खोला गया। बारिश के चलते धंस गया था। सड़क का बड़ा हिस्सा टनकपुर पिथौरागढ़ रूट स्वाला के पास 23 अगस्त से अभी तक बंद। बद्रीनाथ हाईवे पर देवप्रयाग की तोता घाटी में फिर भयानक लैंडस्लाइड। हरे पेड़ों के साथ कई टन मलबा सड़क पर आया। ज्वालपी देवी मंदिर के पास भी भारी भूस्खलन। डीएम पिथौरागढ़ ने धारचूला और बलवाकोट के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों को आपदा प्रभावित को हर संभव मदद के निर्देश दिए। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत अपने दौरे पर चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचे। तीरथ ने वहां जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की। अफगानिस्तान से सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां सुरक्षित वापस लाई गई। देहरादून के सिख समाज के लोगों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। महाराजगंज के ठठूबारी नौतनवा रोड पर पड़ियाताल के पास पानी की तेज धार में बहा पुल। बाइक के साथ बहा बाइक सवार। लोगों ने रेस्क्यू कर बाइक सवार की बचाई जान। देहरादून में मसूरी रोड पर मालसी के पास नदी में बही गाड़ी। नदी किनारे खड़ी कार तेज बहाव की चपेट में आकर बही। देहरादून के खेरी गांव में दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में गिरी गाड़ी। हादसे में 2 युवक हुए घायल। पुलिस ने दोनों घायल युवकों का किया रेस्क्यू। विकासनगर में उफनती शीतला नदी में फंसी गाड़ी। कार सवार महिला समेत 3 लोगों को जेसीबी मशीन की मदद से किया गया रेस्क्यू। टिहरी में लगातार हो रही बारिश से टिहरी डैम की झील के जलस्तर में हो रही है बढ़ोतरी। वर्तमान में टिहरी डैम की झील का जलस्तर 818.20 मीटर पहुंच गया है। हल्द्वानी में देर रात से लगातार हो रही बारिश से लालकुआ रेलवे स्टेशन में ट्रैक पर भरा पानी। दिल्ली, बरेली, काशीपुर, हावड़ा आने जाने वाली ट्रेनों पर लगा पानी। देहरादून मसूरी मार्ग में आए मलबे को हटाने में जुटा प्रशासन। एनएच और पीडब्ल्यूडी की टीम जहां वैकल्पिक रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है। 24 घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश से खो नदी उफान पर है। तटीय इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। कानपुर में ब्लैक फंगस के नए मामले मिलने से हड़कंप। हेलट अस्पताल में चल रहा 2 मरीजों का इलाज। ब्लैक फंगस वार्ड किया गया रिजर्व। आगरा के राजा मंडी इलाके में खेलते समय कुकर में फंसा मासूम बच्चे का सिर। कुकर को काटकर निकाला गया बच्चे का सिर। बिजनौर में नजीबाबाद इलाके के हॉस्पिटल में 3 शावकों के साथ घुसा तेंदुआ। वन विभाग कर रहा शावकों की तलाश। मेरठ के एक होटल में छत पर बने स्विमिंग पूल से गिरकर युवक की दर्दनाक मौत। हादसे के बाद अब मौत की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके में एक पेपर मिल में लगी भीषण आग। आग बुझाने में जुटा फायर ब्रिगेड। आग लगने से लाखों का नुकसान। मुजफ्फरनगर में पुरकासी इलाके के हाईवे पर चलते ट्रक में लगी आग। ड्राइवर कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान। ट्रक में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। ललितपुर के मंडावरा थाना इलाके में शराबी ने बाइक में लगाई आग। दुकानदार से विवाद के बाद लगाई आग। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। काबुल ब्लास्ट के जवाब में अमेरिका ने आईएसआईएस पर की एयर स्ट्राइक। अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में आईएसआईएस के ठिकाने पर हवाई हमला। झांसी में शहर कोतवाली इलाके के पंचवटी जंगल में बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। जौनपुर के नगर कोतवाली इलाके के केहियापुर में पुलिस की शराब तस्करों के साथ मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली। एक सिपाही घायल। झांसी के नवाबाद थाना इलाके में बदमाश के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े पार्षद की गोली मारकर हत्या की। एआईएमआईएम से जुड़े थे पार्षद जुबेर अंसारी।